पांव बढ़ाया था कोच के खातिर, ज्यों ही की डांक से आ गई पाती। पांव बढ़ाया था कोच के खातिर, ज्यों ही की डांक से आ गई पाती। जीवन की हर राह में साथ निभाने की रस्म निभा गई पाती। वक्त नहीं था सो जेब में डाल ली, मानो हिया में समा गई पाती। वक्त नहीं था सो जेब में डाल ली, मानो हिया में समा गई पाती। साथ शहीद के लिपटे तिरंगे में बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। साथ शहीद के लिपटे तिरंगे में बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। ये जो चेतना ने कहा कि पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, उसके अंदर भी बहुत सारी कहानियां होती हैं कि साथ शहीद के लिपटे तिरंगे में बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। मेरे बात पढ़ना है आपको भी गौतम जी। साथ शहीद के लिपटे तिरंगे में बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। अब देखिए जेब में पत्र और गोली भी लगी है उसी में से। गोली लगी पहली थी वहां जहां प्यार से लिखा था प्रीतम प्यारे। गोली लगी पहली थी वहां जहां प्यार से लिखा था प्रीतम प्यारे। दूसरी गोली ने वाक्य मिटा दिया, मैं सदा साथ रहूंगी तुम्हारे। तीसरी गोली ने चीर दिए। मैं बेटा पहला कवि हूं हिंदुस्तान का जो ये कहता हूं कि ताली मत बजाओ, बाद में बजा लेना, क्योंकि जब आंख से आंसू टपक रहे हो। मैंने जब छंद लिखा था तो मैं 7 दिन तक पढ़ नहीं पाया था। ये जो आप ताली बजाते हैं ये आपका प्रेम है, उत्साह है, लेकिन अगर ताली बजाए बिना सुनेंगे तो आपको ये कविता हमेशा याद रहेगी। गोली लगी पहली थी वहां जहां प्यार से लिखा था प्रीतम प्यारे। दूसरी गोली ने वाक्य मिटा दिया, मैं सदा साथ रहूंगी तुम्हारे। तीसरी गोली ने चीर दिए संवाद सभी संबोधन सारे। तीसरी गोली ने चीर दिए संवाद सभी संबोधन सारे। गायब था वह पत्र का कोना, था पूछा जहां कब आओगे प्यारे। गायब था वह पत्र का कोना, था पूछा जहां कब आओगे प्यारे। और इस कड़ी का अंतिम छंद कि रक्त सनी छलनी छलनी आँखियों में घटा बन छा गई पाती। रक्त सनी छलनी छलनी आँखियों में घटा बन छा गई पाती। साथ पिया के हिया से लगी रही आखिरी वक्त बता गई पाती। दृष्टि ही दृष्टि में आंसू की वृष्टि में, दृष्टि ही दृष्टि में आंसू की वृष्टि में घटना सभी दोहरा गई पाती। और सीने पे खाई है गोली जवान ने, बोले बिना बतला गई पाती। सीने पे खाई है गोली जवान ने, बोले बिना बतला गई पाती। और ये गांव की बात सपने की, और गांव किसान से होता है। मैं एक गीत के केवल 2 बंद पढ़ा हूं, क्योंकि अभी मेरे बाद आज के मुख्य अतिथि जो स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, वो उन्हें भी अपनी रचना पढ़नी है। फिर हम अध्यक्ष जी जो कि ओज के ऐसे कवि हैं जो घंटों पढ़े, तो पूरा कवि सम्मेलन भूषण त्यागी जी अकेले पढ़ सकते हैं। मैंने जब भी सुना खुदकुशी करके कहीं किसान मरा। मैंने जब भी सुना खुदकुशी करके कहीं किसान मरा। दिल धक से रह गया सिहर के जैसे हिंदुस्तान मरा। मैंने जब भी सुना खुदकुशी करके कहीं किसान मरा। दिल धक से रह गया सिहर के जैसे हिंदुस्तान मरा। एक फसल में 100-100 उम्मीदों के पचड़े होते हैं। दवा बाप की, खाद बीज बेटी के कपड़े होते हैं।
बेटी के कपड़े, क्योंकि बाप और बेटे तो बिना कपड़े के भी रह लेंगे। एक फसल में 100 उम्मीदों के बछड़े होते हैं, दवा बाप की, खाद बीज बेटी के कपड़े होते हैं। अपने लिए खर्च करने की नौबत कभी नहीं आती, साहूकारी पंजे इन हाथों को जकड़े होते हैं। 7 फसल के हर सपना भी होकर लहो लुहान मरा, दिल धक से रह गया सिहर के जैसे हिंदुस्तान मरा। ऊपर वाला कोई हो, धरती का यही विधाता है, सबकी भूख मिटाने को जो अपना खून बहाता है। सोचो अगर किसान मरा तो बच पाएगी क्या दुनिया, सोचो अगर किसान मरा तो बच पाएगी क्या दुनिया। आसमान में उड़ने वाला भी अनाज ही खाता है, आसमान में उड़ने वाला भी अनाज ही खाता है। सारे मजहब मिलकर सोचो, सारे मजहब सोचो कैसे धरती का भगवान मरा। सारे मजहब सोचो कैसे धरती का भगवान मरा, दिल धक से रह गया सिहर कर जैसे हिंदुस्तान मरा। मैं 2 बंद छोड़ के 1 बंद पढ़ता हूँ। जैसे हिंदुस्तान मरा, सीमा की रखवाली जैसी ही धरती की सेवा है, सीमा की रखवाली जैसी ही धरती की सेवा है। जब तक गोद हरी ना हो तब तक माँ लगती बेवा है। जय जवान और जय किसान का नारा हम सब भूल गए, इसीलिए तो ये बेचारे खुद फांसी पर झूल गए। लोक मर गया, तंत्र मर गया, संसद मरी, विधान मरा। लोक मर गया, तंत्र मर गया, संसद मरी, विधान मरा। दिल धक से रह गया सिहर कर जैसे हिंदुस्तान मरा। और इस पिता ने कहा था कि अंकल चूंकि आप हास्य कवि को नहीं बुलाने दे रहे हैं तो ये काम आप ही को करना पड़ेगा। और काफी देर से आप लोग एक ही तरह से उपदेश सुन रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर जब हम कोई बात करते हैं, हमारे बार बार सीपी श्रीवास्तव भाई साहब ध्यान में आ जाते हैं। कविता देखिए कितना आसान है। मैं केवल एक कवित्री के घर गया, एक घटना घटी और कविता बन गई। आज मैं इस मंच से नाम भी ले रहा हूं। मैंने अंजू शर्मा जी के घर का दरवाजा जो ही खटखटाया, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। व्यंग कवित्री राकेश जी जानते हैं, अंजू शर्मा जी अब लखनऊ शिफ्ट हो गई हैं। मैंने अंजू शर्मा जी के घर का दरवाजा जो ही खटखटाया, दरवाजा खुलते ही चकराया। सामने खड़ी थी उनकी छोटी बेटी मोना, हाथ में लिए एक बड़ा सा भगोना। सामने खड़ी थी उनकी छोटी बेटी मोना, हाथ में लिए एक बड़ा सा भगोना। मैंने कहा, बेटी तुम्हारे स्वागत करने का अंदाज तो निराला है। वो बोली, अंकल मुझे लगा ग्वाला है। मैंने कहा, बेटी तुम्हारे स्वागत करने का अंदाज तो निराला है। वो बोली, अंकल मुझे लगा ग्वाला है। वो भी ठीक इसी समय आता है, कॉलबेल है पर दरवाजा खटखटाता है। इसमें कोई टिप्पणी यादव जी पर नहीं है। उसने कहा, अंकल मुझे लगा ग्वाला है, वो भी ठीक इसी समय आता है, कॉलबेल है पर दरवाजा ठकठकाता है। तो मुझे भाग गई इस बच्ची की नादानी। और मैंने सोचा क्यों ना राकेश भाई एक कविता ही लिख दो, दूध का दूध पानी का पानी। मैंने कहा, चलो बेटी एक बात बताओ, अब तक आता था, बैठता था, कविता सुनाता था, कल से दूध भी लाऊंगा। कविता यहाँ से शुरू है। कल से दूध भी लाऊंगा, पर मुझे ये बताओ, तुम्हें दूध भैंस क्या पसंद है, या गाय का, या त्यागमयी पन्नाधाय का? तुम्हें दूध भैंस क्या पसंद है, या गाय का, या त्यागमयी पन्नाधाय का? क्योंकि मेरा अनुभव मुझे यही बताता है कि इस देश के 90% बच्चों को डिब्बे वाला दूध ही मिल पाता है। दूध के मामले में जानवर का बच्चा आदमी के बच्चे से ज्यादा भाग्यशाली है। दूध के मामले में जानवर का बच्चा आदमी के बच्चे से ज्यादा भाग्यशाली है।
इसीलिए उसमें कुलाचे भरने की शक्ति है, उसके खून में लाली है, क्योंकि माँ का दूध सिर्फ ताकत ही नहीं देता, संस्कार भी जगाता है। माँ का दूध सिर्फ ताकत ही नहीं देता, संस्कार भी जगाता है। इसीलिए सांप सांप को नहीं डसता, शेर शेर को नहीं खाता। इसीलिए सांप सांप को नहीं डसता, शेर शेर को नहीं खाता। और अगर आज आदमी के खून का रंग सफेद, अगर आज आदमी का खून पानी और उसका रंग सफेद है, तो इसमें केवल माँ के दूध और डिब्बे के दूध का भेद है। आज अगर आदमी का खून पानी और उसका रंग सफेद है, तो इसमें केवल माँ के दूध और डिब्बे के दूध का भेद है। और ये बात कहने में रजिस्टर बाबा न मुझे संकोच है न हैरानी है, क्योंकि मेरी कविता का शीर्षक ही दूध का दूध, पानी का पानी। और अंत में बहुत कुछ सुनाने आया था, लेकिन अब समय नहीं है। अंत में एक कविता में जो मेरा मिशन है खासतौर से, और विद्यालय में जरूर पढ़ना चाहिए। जो ढोर चराता डोल रहा, जो घास का गट्ठर खोल रहा, जो हाट में चीजें तोल रहा। हम समझते हैं कि बच्चे स्कूल में आ गए तो हमारे शिक्षा का संकल्प पूरा हो गया, लेकिन मैं चूंकि शिक्षा विभाग में भी बेसिक शिक्षा में अधिकारी रहा हूं 34 साल, तो मैं बताता हूं कि जो ढोर चराता डोल रहा, जो हाट में चीजें तोल रहा, जो घास का गट्ठर खोल रहा, जो बेटा किसे किसान कहे, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, जो ढोर चराता डोल रहा। हमारे कई लोग नाराज हो जाते हैं कि आप तो ऐसा ताली बजाने के लिए लोगों को मना करते हैं, जहां बजानी चाहिए लोग वहां भी नहीं बजाते। जो ढोर चराता डोल रहा, जो हाट में चीजें तोल रहा, जो घास का गट्ठर खोल रहा, जो बेटा किसे किसान कहे, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है। वो नहीं खिलौने से खेला, वो नहीं खिलौनों से खेला, वो क्या जाने सर्कस मेला, वो नहीं खिलौनों से खेला, वो क्या जाने सर्कस मेला। छोटा पर खींच रहा ठेला, ये प्रश्न देश की आन का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है। दुनिया को अन्न खिलाता है, वही किसान जो आत्महत्या करता है। दुनिया को अन्न खिलाता है, खुद कर्जदार कहलाता है। दुनिया को अन्न खिलाता है, खुद कर्जदार कहलाता है। बच्चा भूखा सो जाता है, क्या सब कसूर भगवान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है। दो चाय वहां दे आ छोटू, जूठे बर्तन धोला छोटू, दो चाय वहां दे आ छोटू, जूठे बर्तन धोला छोटू, ले रात का बासी खा छोटू। ये किस्सा हर दुकान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है। बच्चों से काम नहीं। और आप मानते हैं कविता सही है, तो एक संकल्प लीजिए, बच्चे से काम नहीं लेना, बच्चे को भीख नहीं देना, बच्चे से काम नहीं लेना, बच्चे को भीख नहीं देना, उसको बच्चा रहने देना, ये वंदन उसकी शान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है। उसका बचपन वापस कर दो, उसमें कुछ रंग नए भर दो, उसका बचपन वापस कर दो, उसमें कुछ रंग नए भर दो, उसका जीवन सुखमय कर दो। जो हक हर एक इंसान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है। जो ढोर चराता डोल रहा, जो घास का गट्ठर खोल रहा, जो हाट में चीजें तोल रहा, जो बेटा किसे किसान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का है। थोड़ा सा ना जो समझो शाम हुई कि कुछ लाइनें बस। भाई डिजिटल बाबा एक गीत के लिए कह रहे हैं और उनका
उनके सौजन्य से पूरी दुनिया हमें देख रही है। तो 2 बंद केवल पढ़ता हूं उसका, इसलिए कि अच्छा जब आधा पढ़ के जाओ ना तो लोग मन में होता है कि अगली बार फिर बुलाएंगे, और पूरा पढ़ के जाओ तो होता है उनको सुन ही चुके हैं, अब अगली बार किसी नए आदमी को बुलाएंगे। चलिए, ये एक ऐसा गीत है जिसके बारे में नीरज जी ने कहा था सन 78 में, बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, मुझे आशीर्वाद दिया था कि अगर ऐसे केवल 4-5 गीत आप लिख लो तो आपके लिए काफी है। उस गीत के मैं 2-3 अंश पढ़ रहा हूं। सिर्फ गांव में ये शाम बची है, दिल्ली में और अमेरिका में शाम नहीं है। गायों के पग धूल उड़ाए समझो शाम हुई, पंछी लौट नीड़ में आए समझो शाम हुई। दिन भर चलता सूरज जब छुप जाए नदी किनारे, दूर कहीं से अंधियारा चुपके से पंख पसारे। मछुए अपने जाल उठाए समझो शाम हुई, पंछी लौट नीड़ में आए समझो शाम हुई। कंधे पर हल रखकर घर की ओर चला हरवाहा, किसी भेड़ को बुला रहा है चिंतित हो चरवाहा। जब डर लगे भटक ना जाए समझो शाम हुई, पंछी लौट नीड़ में आए समझो शाम हुई। गौतम जी भी अधिकारी हैं। सूरज का और अधिकारियों का मिजाज एक सा होता है। दिन भर चढ़ा हुआ दिन का जब लगे उतरने पारा, दिन भर चढ़ा हुआ दिन का जब लगे उतरने पारा। अलसाई से शांत चित्त जब बहे नदी की धारा। पाल समेटे जब नौकाएं समझो शाम हुई, पंछी लौट नीड़ में आए समझो शाम हुई। घर की ओर चले होंगे अब थके हुए बेचारे। ये वर्क फ्रॉम होम में ये मजा नहीं आएगा। घर की ओर चले होंगे जब थके हुए अब थके हुए बेचारे। दूर कहीं पर दृष्टि जमाए गृहिणी पंथ निहारे। दूर कहीं पर दृष्टि जमाए गृहिणी पंथ निहारे। जब आते साजन दिख जाए समझो शाम हुई। जब आते साजन दिख जाए दौड़ पड़े बच्चे चिल्ला कर मेरे पापा आए। लिपट पांव से अगले ही पल पूछ पड़े क्या लाए। लिपट पांव से अगले ही पल पूछ पड़े क्या लाए। जब जी चाहे अब सुस्ताए समझो शाम हुई, पंछी लौट। और अंत में पापा कहने वालों को मिल जाए कहने वाला। घर आंगन को ज्योतित कर दे वंश चलाने वाला। घर आंगन को ज्योतित कर दे वंश चलाने वाला। बाबूजी बाबा कहलाए समझो शाम हुई। बाबूजी बाबा कहलाए समझो शाम हुई। पंछी लौट नीड़ में आए समझो शाम हुई। समझो शाम हुई। और इसके बाद मैं आदर के साथ जो अब तक हमारे मुख्य अतिथि, अब तो खैर मुख्य अतिथि आधे समय थे, अब तो घर के बन गए हैं, तो मैं डॉक्टर मनोज गौतम जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो आए और कुछ देर के लिए अपना मुख्य अतिथि पद भूल के कवि हो जाएं। जोरदार तालियों के साथ में मंच पर गौतम जी। और इसके बाद हम लोग आज की अध्यक्षता कर रहे पंडित भूषण त्यागी जी को सुनेंगे। और अपने आप में ये मेरा दावा है, और जो लोग भी इसको लाइव देख रहे हैं वो सहमति देंगे कि इतने कम समय में जहां शुद्ध कविताएं हुई हैं और कविता के सिवा और कुछ नहीं, और इस के पीछे स्मिता श्रीवास्तव की, रूपेश जी की और सारे लोगों की भावना है। जब आप शुद्ध मन से कोई कार्य करते हैं तो फिर वो उसी तरह से अनुष्ठान बन जाता है।